हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हर साइज के ब्लाउज के लिए हम आर्मोल कैसे निकालते। सपोज आपको जो भी सिलना हो, टॉप, ड्रेस, शर्ट, कुछ भी आपको सिलना हो तो उसका आर्मोल हमें कैसे निकालना है, उसका मेजरमेंट कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक कार्डशीट पेपर लिया है। यहाँ पे हम पहले शोल्डर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे शोल्डर लूँगी 5.5 इंच, और यहाँ से भी हमारा आर्मोल रहेगा। तो जितना हमारा आर्मोल रहेगा हम आर्मोल नापते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आर्मोल कैसा नापना होता है। हमारा जो पुराना ड्रेस रहता है तो उसका आर्मोल हम निकालते हैं। तो देखिए, हमें आर्मोल पहले हम जो हमारा ब्लाउज अच्छे से हमें फिटिंग में आता था, हम उसका पुराना ब्लाउज का या ड्रेस का किसका भी हम नाप लेते। तो नाप लेते वक्त हम इस तरह से नापते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे शोल्डर है, स्लीव जॉइंट है, तो हम इस तरह से मेजरमेंट को इस तरह से रखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आर्मोल है, आर्मोल की यहाँ पे सिलाई है, तो इतना हम यहाँ से सीधा लेते, ये सीधा लेते तो ये 6 इंच का आर्मोल है। या कोई कोई इसे गोले में भी इस तरह से नापते, देखिए इस तरह से गोले में इसे नापते। इस तरह से गोले में नापेंगे तो उसका हाफ लेते। तो देखिए, इस तरह से गोले में नापते तो उसका हाफ लेते। ये आर्मोल का हम इस तरह से भी नापते और चाहे तो इस तरह से भी लेके नापते। तो यहाँ पे मैं आर्मोल लूँगी 6 इंच। यहाँ पे मैंने 6 इंच लिया, और यहाँ से हम चेस्ट का 1/4 लेते हैं और उसमें हम सिलाई मार्जिन लेते। तो मैं यहाँ पे सिलाई मार्जिन लूँगी, और मैंने चेस्ट का 1/4 लिया, उसमें सिलाई मार्जिन 1.5 या 2 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इन्हें भी मिला देंगे यहाँ से। अब हमें यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। तो कैसे देना है हमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम शोल्डर डाउन लेते हैं आधा इंच का। तो यहाँ पे आधा इंच का हम शोल्डर डाउन लेते हैं, और यहाँ से नेक की चौड़ाई लेते हैं। जितनी भी आपकी नेक की चौड़ाई है उतना ले सकते हैं। और यहाँ पे हम नेक की लेंथ लेंगे। तो मैं अंदाजे से यहाँ पे ले रही हूँ, इसे हम मिला देंगे, यहाँ से इसका बॉक्स बना देंगे, और यहाँ से हम नेक का शेप देते हैं। इस तरह से नेक का शेप देते, और यहाँ से हम शोल्डर डाउन देते। तो देखिए, अब हमें आर्मोल का शेप देना है। आर्मोल का जैसा हमारा शेप परफेक्ट होगा तो हमारी फिटिंग भी अच्छे से बैठेगी। अगर आपके यहाँ पे आर्मोल टाइट रहेगा तो आपकी फिटिंग अच्छे से नहीं रहेगी, लूज भी रहेगा तो आपकी फिटिंग भी अच्छे से नहीं रहेगी। तो हमें आर्मोल का शेप अच्छे से देना है। तो यहाँ पे हमें, ये हमारे चेस्ट का 1/4 पे हम पे पॉइंट है, और यहाँ से हमें बैक आर्मोल के लिए 1.5 इंच पे एक पॉइंट लगाना है। देखिए इस तरह से, और यहाँ से ये हाफ इंच छोड़ के यहाँ से 1.5 इंच पे एक पॉइंट लगाना है। तो देखिए, यहाँ से हमारा आर्मोल की जो हम लेंथ लेते हैं, तो यहाँ से इस तरह से आर्मोल का लेंथ लेके हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया है। इस यहाँ से इस कॉर्नर से हमने 1.5 इंच लिया है, और ऊपर से आधा इंच छोड़ के यहाँ से 1.5 इंच लिया है। अब हमें यहाँ से शेप देना है, तो यहाँ से इस तरह से शेप देंगे। ये हमारा बैक आर्मोल का शेप रहेगा इस तरह से। ये हमारा बैक आर्मोल का शेप है। अब हमें फ्रंट आर्मोल के लिए शेप देना है। तो फ्रंट आर्मोल के शेप के लिए देखिए, हमें यहाँ से आधा इंच छोड़ के इसका सेंटर निकालना है। तो इसका सेंटर हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। आधा इंच छोड़ के यहाँ से हमने एक सेंटर निकाला है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया। आप चाहे तो यहाँ से आधा इंच लेके इस तरह से, ये देखिए आधे इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम 1 इंच पे यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। ये मैं पेंसिल से आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ से हम शेप देंगे इस तरह से। तो देखिए,
इस तरह से हमारा फ्रंट आर्म होल रहेगा। यहाँ से हम अंदर की ओर लेंगे। यहाँ हमारा जो ये देखिए यहाँ पे जो फुलान आता है हमारा, जो फुलान आता है ये नहीं आएगा। इस तरह से आप शेप देंगे तो यहाँ पे जो आपको फुलान आएगा वो फुलान नहीं आएगा या झोल नहीं आएगा। तो आप इस तरह से अंदर की ओर लेते हुए शेप देंगे। या उसका एक दूसरा तरीका है, तो देखिए दूसरा तरीका यहाँ से इस तरह से आप आधे इंच पे इस तरह से शेप देखिए तिरछी लाइन देंगे, इस तरह तिरछी लाइन देके इसे भी इस तरह से अंदर की ओर से शेप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ इस तरह का शेप देती हूँ। ये देखिए इसका सेंटर निकाल के इस तरह से इसका सेंटर निकाल के ये आर्म होल के तो जो हमारी सीधी लाइन है यहाँ से सेंटर निकाल के आधा इंच इस तरफ लेती हूँ और इस तरह से इसका 1 इंच पे इस तरह से शेप देती हूँ। और हमें यहाँ पे मिलाना है, जहाँ हम 1/4 लेते हैं वहाँ पे हमें मिलाना है। इस तरह से ये हमारा फ्रंट आर्म होल का शेप है और ये बैक का। तो इस तरह से आप आर्म होल का शेप देंगे तो आपकी ब्लाउज की फिटिंग अच्छी से। हमने यहाँ पे इस तरह से आर्म होल का शेप दिया है और यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई मार्जिन को रखते हुए जितना हमारा ब्लाउज की जितनी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करेंगे और यहाँ पे उसे इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करके शेप दे देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारी सिलाई मार्जिन है। यहाँ पे हमें इस तरह से आर्म होल को नहीं ले जाना है, जहाँ हमारा 1/4 रहता है वहाँ तक हमें ये आर्म होल को शेप देना है। अगर आपका आर्म होल का शेप परफेक्ट होगा, गोलाई इसकी हम जो गोलाई है अच्छे से आएगी तो आपकी फिटिंग अच्छे से बैठेगी। अगर आप यहाँ से इस तरह से ले जाओगे तो यहाँ पे आपको झोल आएगा या फिर आपका आर्म होल टाइट होगा या लूज हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जहाँ पे 1/4 है वहाँ तक ही हमें शेप देना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे आपको ये बताया कि किस तरह से आर्म होल को शेप देना है। हमें पहले इसका शोल्डर निकालना है, शोल्डर से हमें नीचे आर्म होल का जितना है गोलाई आती है उसका हाफ लेना है। हाफ लेने के बाद हमें यहाँ से चेस्ट का 1/4 लेके सिलाई मार्जिन ऐड करना है और इससे सीधी लाइन देना है। तो इस तरह से हम हाफ को इसे शेप देंगे और जहाँ से ये शोल्डर डाउन है आधा इंच छोड़ के हमें यहाँ से नीचे 1.5 इंच पे जो बैक की गोलाई है वहाँ से गोलाई का शेप देना है चेस्ट का 1/4 तक। और यहाँ से फ्रंट आर्म होल के लिए हमें सेंटर निकाल के वहाँ से आधा इंच लेना है। आधा इंच से हमें यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से गोले का शेप देना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।